ये सबूत सब कुछ है, इसलिए ना आज आपने मेरी सुनी ना अपने दिल की। तो ठीक है, अगली बार मैं अपनी बात सबूतों के साथ कहूंगी और ये साबित करके रहूंगी कि आपकी लाइफ की असली विलन आपकी माँ नहीं है। उन्होंने कुछ गलत किया नहीं, उनके साथ गलत हुआ है। आपने मुझसे यहाँ से जाने के लिए कहा है ना, तो मैं जा रही हूँ। मैं वापस आऊंगी और इस बार अकेले नहीं, सावित्री आंटी के साथ आऊंगी, उनकी पूरी इज्जत और सम्मान के साथ। और जब इस घर में इस घर की सबसे बड़ी बहू आएगी तभी मेरा असली गृह प्रवेश होगा। मेरा वादा है आपसे, जब तक मैं आपके और आपकी माँ के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म नहीं कर देती तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। सारी गलती मेरी है, मुझे रिया पे भरोसा नहीं करना चाहिए था। एवीएम को बता देना चाहिए था, एक गलती और सब खत्म। दादी की मुझसे नफरत समझ में आती है, लेकिन एवीएम उनके पोते हैं, उनके साथ ऐसे कैसे कर सकती है? खुद को बचाने के लिए उनकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता उन्होंने उनसे दूर कर दिया। मैं ना अपने यहाँ हाथ पे थैंक यू का टैटू करवा दूँगी। थैंक यू भाभी, जब भी थैंक यू कहना होगा इसे दिखा दूँगी। इश्कान कपल नहीं। क्या हुआ? आप सब कैसे फ्यूज क्यों उड़े हुए? अच्छा, आप सबको लग रहा है कि अब बेचारी इश्की क्या करेगी, कहीं रो रो के घर में बाढ़ ना ला दे। मैं ठीक हूँ, मुझे पता था कि ये सब होगा, पर नहीं होना चाहिए था इश्की। मैंने तुझे कितना समझाया लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। तेरी जिद के चक्कर में तेरा घर खराब हो गया। सब मेरी गलती। मुझे इश्की की बात नहीं सुननी चाहिए थी, इसे खतरे में नहीं डालना चाहिए था। मैं बता रही हूँ, आप दोनों के ब्लड ग्रुप ना ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव या ओ नेगेटिव ही होंगे। हर चीज में नेगेटिविटी दिखती है आपको तो। अरे कुछ बुरा हुआ है तो कुछ अच्छा भी तो हुआ है। जो बच्चे आपके बारे में बात तक करना पसंद नहीं करते थे, आज आपकी इतनी फिक्र करते हैं। और फिर बॉक्सिंग में सिर्फ एक की नाक थोड़ी पिचकती है। अगर सामने वाले को एकदम मुक्के पड़ भी गए तो क्या हुआ? क्या वो मैदान छोड़ के भाग जाएगा? वो भी इतना आगे आने के बाद। ये तो बेवकूफ़ी हुई ना। बेवकूफ़ी तुम करी हो इश्की। तुम किस मिट्टी की बनी हो? आहा ने अभी सिर्फ तुम्हें घर से बाहर निकाला है। अगर उसे ये पता चल गया
कि तुम अभी भी मेरी मदद कर रही हो, मेरा साथ दे रही हो, तो वो तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देगा। ये लड़की कब मेरी जान का पीछा छोड़ेगी? इसे घर से तो निकाल दिया मनोज को, लेकिन हमारी जिंदगी से दफा नहीं हो रही है। क्या करूं इसका? अगर इसने जैसा कहा है वैसा कर दिया तो? अगर सावित्री को निर्दोष साबित करके मेरा सच सबके सामने ले आई तो? उसकी ने इतनी बड़ी गलती की और आहन ने मुझे उसके ऊपर हाथ उठाने से रोक दिया, और अगर उसे पता चला कि मेरा पुत्र वीर सावित्री पर इतने जुल्म करता था तो? उसे इतना ही पता चले वो भी ठीक है। अगर उसे ये पता चला कि मैंने अपने पुत्र की करतूतें छुपाने के लिए सावित्री को बुरा बना दिया और उस पर ज्यादती की तो? नहीं, मेरे सालों की मेहनत पे पानी नहीं फिर सकता। ये इश्की, ये मेरे आहन को मुझसे छीनना चाहती है। मैं इसे नहीं करने दूंगी ऐसा। नहीं नहीं इश्की, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसकी सजा मैं तुम्हें भुगतने नहीं दूंगी। मैं अपनी बहू के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। देख, तू चल मेरे साथ, मैं आहन से बात करूंगी। मैं उसे कहूंगी कि ये सब मेरा प्लान था, मैंने तुम्हें फोर्स किया मेरी मदद करने के लिए। मैं उसके आगे हाथ जोड़ूंगी, उसके पैर पड़ूंगी, लेकिन मैं तुम दोनों के बीच में ये दूरियां नहीं होने दूंगी। देख इश्की, पहले भी उस घर में एक बहू के साथ जाती हो चुकी है, अब मैं दूसरी बहू के साथ जाती नहीं होने दे सकती। तू समझ रही है कि नहीं? आंटी जी, हम वहां नहीं जाएंगे। वो मुझसे अभी सिर्फ गुस्सा है और गुस्सा होना भी चाहिए, लेकिन मुझे पता है जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना तो वो मुझे माफ कर देंगे। मुझसे गुस्सा हो सकते हैं, मुझे डांट सकते हैं, मुझे पे चिल्ला सकते हैं, पर मुझसे नफरत नहीं कर सकते वो। ना ही मेरे बिना रह सकते। उन्होंने मुझे घर से निकाल तो दिया, लेकिन मैं जानती हूँ कि इस वक्त मुझसे ज्यादा दुखी वो होंगे। कुछ है जो तुम्हें दिखाना है, किसी का सच तुम्हारे सामने लाना है। जिस औरत ने मेरा जवान बच्चा खा लिया, ये लड़की उस औरत के साथ मिलकर क्या क्या साजिशें रच रही थी। मासी, मैं ठीक हूँ, आप जाइए आराम कीजिए। मैं ठीक हूँ, जाइए जाइए। तुम तो मेरी लाइफ के बारे में सब कुछ जानती थी इश्क, सब पता था ना तुम्हें कि मैं अपनी माँ से कितनी नफरत करता हूँ, फिर भी तुम मेरी माँ को मेरी लाइफ में वापस ले आए। क्यों? मेरी तकलीफ, मेरा दर्द, मेरी पेन दिखाई नहीं दी तुम्हें? क्यों इश्की? I'm sorry,
मैंने आपका दिल दुखाया। बस जिस दिन आप मैंने क्या किया इसकी वजह मेरे क्यों क्या समझेंगे तुम? आप मुझे माफ कर देंगे? पता है प्रॉब्लम किस बात में है मुझे? मेरा भरोसा तोड़ने के साथ साथ तुमने मेरा दिल भी तोड़ दिया। तो मैं कभी माफ नहीं कर सकता और अभी किसी और पे भी भरोसा नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ मुझे आपका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए था। आपको भी तो अपनी इश्क पर थोड़ा सा भरोसा दिखाना चाहिए था ना। ऐसा तो है नहीं कि मुझे सजा देके आप चैन से बैठे होंगे। उल्टा इस वक्त मुझसे ज्यादा आप टूट रहे होंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ ना आपको गुस्सा आपके प्यार के आगे बहुत कम है। हम गुस्सा भी उन्हीं लोगों पर करते हैं जिनसे प्यार करते हैं। तुम्हारी जगह कोई और होता ना इश्की तो इतनी तकलीफ नहीं होती मुझे। अभी तक तो भूल भी जाता, लेकिन तुम्हें नहीं भूल सकता मैं। तुम्हें याद करना मेरी आदत नहीं है। आदत होती तो अभी तक बदल देता। तुम्हें याद करना तो मेरी किस्मत है, इसलिए कभी भूलूंगा नहीं मैं तुम्हें इश्क। कभी नहीं भूलूंगा, हमेशा याद रखूंगा। प्यार में भी, नफरत में भी, गुस्से में भी। याद तो मैं भी कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं रह सकती आपके बिना और आप भी नहीं रह सकते। पर रहना पड़ेगा ताकि हम अपना आने वाला कल संभाल सके। आपने मेरा साथ छोड़ दिया पर मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। अब इस शान की लड़ाई ये इश्क अकेले लड़ेगी और चाहे जो हो जाए मैं दादी को जीतने नहीं दूंगी। मॉर्निंग। कैसा बनता है ना, रात को झगड़ा करता है, सुबह प्यार करता है। कोई नहीं, अकड़ू और खड़ूस भी है, याद करते रहेंगे लेकिन नहीं, मैसेज या कॉल नहीं करेंगे। मेरी लव स्टोरी की विलन सिर्फ दादी नहीं, इनका बुर्ज खलीफा से बड़ा एटीट्यूड भी है। मासी, बहुत भूख लगी है, नाश्ता दे दो। मासी, मासी क्या हुआ? बिजली का बिल ज्यादा आया है जो ऐसे बैठे हो? तुझे क्या लगता है तू मुझे नहीं दिखाएगी, मुझे नहीं पता चलेगा? तू कितनी भी कोशिश कर ले इश्की, पर अपना दर्द मुझसे नहीं छुपा सकती। आहान का कॉल तुझे नहीं आया, इस वजह से तू परेशान है ना, बस दिखाएगी नहीं। मासी, कोई पहली बार लड़ाई थोड़ी हुई है हमारी, ये पहली बार ये भी मुझसे गुस्सा हुआ है नहीं ना। इससे बड़े बड़े झगड़े हो चुके हैं और सब कुछ ठीक भी हुआ है। वो ज्यादा वक्त तक मुझसे नाराज नहीं रह सकते। आप देखना, मेट्रो की स्पीड से आएंगे मुझे मनाने के लिए। और अगर नहीं आया इश्की, जब आहान का कॉल नहीं आया तो वो कहाँ से आएगा? कॉल नहीं आया इसका मतलब ये थोड़ी ना बंदा भी नहीं आएगा। हो सकता है थोड़ा वक्त लगे पर आ जाएंगे वो और सब ठीक भी हो जाएगा। तुझे सच में लगता है कि सब ठीक हो जाएगा? मासी देखिए, जो हो रहा है वो होना ही था। अगर नहीं होता ना तब मैं सोचती कि क्यों नहीं हो रहा है। दादी पहले मुझसे नफरत करती है और अब तो मैंने सावित्री आंटी की मदद की है इस बात को लेकर, उन्हें एवीएम की लाइफ से मुझे निकालने का बहाना भी मिल गया।
वो कितनी भी कोशिश कर ले, उनके हर इरादे में ना नाकामयाब हो जाएगी। हमारा प्लान एकदम सही जा रहा है। प्लान? तुझे अभी प्लान की पड़ी है इश्की? तेरी शादी खतरे में पड़ गई है, समझ आ रहा है? अपनी बेटी को लेकर आपको कितनी तकलीफ हो रही है ना, तो सोचिए उस माँ का क्या जो पिछले 20 साल से अपने बच्चों से दूर है, अपने बच्चों को बेटा और बेटी कहने के लिए तरस गई है। क्या ऐसी माँ की मदद करना गलत है? नहीं, पर उसकी मदद करने के लिए तुझे क्या कुछ खोना पड़ रहा है, ये भी तो सोच। मासी आप ये सब इसलिए कह रही हैं क्योंकि आप वो देख रही हैं जो हो रहा है, लेकिन आगे क्या होने वाला है ना उसका आइडिया भी नहीं है आपको। क्या करने वाली है तू? करने वाली नहीं हूँ, करके आई हूँ। मैंने घर से निकलते वक्त इंदिरकली दादी को धमकी दे दी थी कि मैं उनका सच सबके सामने लाकर रहूंगी। पता है, पैर सुन्न पड़ गए थे, उनके हाथ पैर कांप रहे थे, चेहरा देखने लायक था उनका। पर इससे क्या होगा? होगा ये कि दादी हड़बड़ा जाएगी, और हड़बड़ी में इंसान गड़बड़ी जरूर करता है। अपने सच को दुनिया से छुपाने के लिए ना वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, और यही मैं चाहती हूँ, ताकि वो कुछ करे और हम उन्हें रंगे हाथों पकड़े। और अगर ऐसा ना हुआ तो? तुझे पता है ना दुर्गा देवी कितनी चालाक औरत है। अगर वो दुर्गा देवी है तो मैं भी इश्की हूँ, एंड दिस इश्की इज वेरी रिस्की। रिस्की है तभी तो अपनी शादी दांव पे लगाती है। मासी, मेरी शादी की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। इश्की और आहान को कभी कोई अलग नहीं कर सकता, खुद किस्मत भी नहीं। आर यू सीरियस? पर आहान कभी नहीं मानेगा दादी, फिर ये कैसे होगा? कैसे होगा वो छोड़ दे, अब तू वही कर जो मैं कहूंगी। इस बार कोई गलती या चालाकी मत करना आर्या। डोंट वरी दादी, इस बार मैं अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाऊंगी। जो आप कहोगी मैं वैसे ही करूंगी, आई प्रॉमिस। गुड मॉर्निंग। क्या हो गया आप लोगों को? ना गुड मॉर्निंग ना कुछ, और खा क्यों नहीं रहे? चलो खाते हैं। वाओ, मल्टीग्रेन ब्रेड, पराठे। 3-4 दिन से ना मुझे पराठे खाने का इतना मन था। वाओ, क्या पराठे बने चाची, वाओ वेरी गुड। दादी का है? उन्हें ब्रेकफास्ट नहीं करना? मम्मी जी घर पर नहीं है। मम्मी जी? मम्मी दादी घर पे नहीं है, जा कुछ बना ले किचन में। जा बना ले। प्लीज भाई प्लीज, क्यों कर रहे हो आप ये सब? क्या कर रहा हूँ मैं? दिखावा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, आपको कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। हम सब की हालत है, आप पे क्या बीत रही होगी। ये स्ट्रॉन्ग बनने का नाटक करने की जरूरत नहीं है आपको। नाटक नहीं कर रहा हूँ मैं, कोशिश कर रहा हूँ, और हम सबको कोशिश करनी चाहिए। जो हो गया सो हो गया। Now just let's move on. मूव ऑन? मूव ऑन किससे? सिचुएशन से या रिलेशन से? आप मूव ऑन कर सकते हो, इश्की के बिना रह सकते हो आप। इश्की को गए हुए 1 दिन नहीं हुआ, और हम सब की हालत देखो, अपनी हालत देखो। मूव ऑन करना इतना आसान नहीं होता भाई। एंड लेट मी टेल यू, आप ना मूव ऑन नहीं कर सकते हो। आई नो यू, जानता हूं मैं आपको। कर सकता है। और ये करेगा। पुत्र, इन पेपरों पर साइन कर दो। क्या है ये पेपर्स? तेरे और इश्की के तलाक के पेपर। पुत्र, इन पेपरों पर साइन कर दो। क्या है ये पेपर्स? तेरे और इश्की के तलाक के पेपर।
मैं उस धोखेबाज लड़की को इस घर में नहीं आने दूंगी, ना तेरी जिंदगी में रहने दूंगी। इसलिए इन पेपरों पे साइन कर दे और रिया से शादी कर ले, ताकि रिया और तेरे बच्चे को बाप का नाम मिल सके और हमारा परिवार बदनामी से बच सके। यही सही है पुत्र, तेरे लिए भी और हमारे परिवार के लिए भी। शादी के बाद तू और रिया सिंगापुर शिफ्ट हो जाना, ताकि उस मनहूस लड़की का तेरी खुशियों पे साया तक ना पड़े। दादी, आपको इसकी नहीं पसंद है ना तो मत करो आप, ठीक है? लेकिन भाई और इसकी का रिश्ता तो मत तोड़ो आप। खोते, मैं आहान से आहान के बारे में बात कर रही हूँ, तू बीच में क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये मेरे भाई हैं और मेरे भाई को आप गलत बातों के लिए इनकरेज करोगे ना तो मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं गलत कर रही हूँ? मैं गलत तो तेरी इश्की भाभी ने किया है, हम सबको धोखा देके। और एक गलती आहान ने भी की है, रिया को प्रेग्नेंट करके। मैं तो उस गलती को सुधार रही हूं पुत्र। पुत्र, तू जानता है ना, मेरे लिए परिवार से बढ़ के कुछ भी नहीं है। मैंने आज तक जो कुछ भी किया है अपने परिवार की भलाई के लिए किया है, और आज भी जो कुछ कर रही हूँ उसी के लिए कर रही हूँ। मुझे पता है तुझे मेरा फैसला अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं है, लेकिन सही है तेरे लिए भी और हमारे परिवार के लिए भी। क्या बेटा, तू सिर्फ इश्की के बारे में सोच रहा है, लेकिन मैं सबके बारे में सोच रही हूँ पुत्र, तेरे और रिया के बच्चे के बारे में भी। गलती तूने और रिया ने की है, उसकी सजा उस मासूम को क्यों मिले जो अभी दुनिया में आया भी नहीं है? क्यों उसे लोग नाजायज होने का ताना दें? मैंने कभी तुझे जिम्मेदारियों से भागना नहीं सिखाया है। एक बाप की जिम्मेदारी बच्चे पे खर्च करना नहीं होता है, उससे कहीं ज्यादा होता है। उस मासूम के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी मत कर बेटा। तुझे मौका मिला है, जो गलती तूने की है उसे सुधारने का, उसे ठीक करने का। तू इन पेपरों पर साइन कर, बाकी सब मैं ठीक कर दूंगी। I'm sorry दादी, मुझसे नहीं हो पाए। मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। मैंने क्यों तुम्हारे बारे में नहीं सोचा? तुम्हें क्यों आहान की नजरों में बुरा बना दिया? प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं अपने बच्चों के प्यार में अंधी हो गई थी। प्लीज। आपने मेरी कनपट्टी पे तमंचा रखा था, मुझे चाकू दिखाया था, नहीं ना? तो जो किया वो मैंने अपनी मर्जी से किया, और जो कुछ हो रहा है वो भी बस उसका नतीजा ही है। तो आप अपने आप को दोष क्यों दे रही हैं? माना जो हुआ वो बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर इतना बुरा भी नहीं हुआ है कि उसे ठीक ना किया जा सके। और ऐसे रो दोगे तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, ठीक करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे आपके साथ की जरूरत है, क्योंकि ये अब लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है, हम दोनों की है।
क्योंकि कहीं ना कहीं आज मैं भी वहीं खड़ी हूँ जब 20 साल पहले आप खड़ी थी। आपने अपने बच्चों को खोया था तो एरियम और सोनू ने अपनी माँ को खोया था, और आज दादी ने फिर से उनसे एक रिश्ता छीन लिया। अब जिंदगी भर ये खोना खोना नहीं खेलना है, जो खोया है उसे वापस भी पाना है, जिसके लिए आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। आप मेरा साथ देंगी ना? ठीक है, तुम जैसे कहोगे मैं वैसे ही करूंगी। पुत्र, दादी प्लीज, मैं आपकी कोई बात टालता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता, प्लीज। इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है। तू खुद उस लड़की को घर से बाहर निकाल चुका है। हाँ, लेकिन हमेशा के लिए नहीं निकाला है मैंने। अभी मैं गुस्से में हूँ और वो अपनी जिद में है। एक बार मेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, उसकी जिद खत्म हो जाएगी, उसे अपनी गलती रियलाइज हो जाएगी तो वापस आ जाएगी वो। और हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, रिश्ता नहीं टूटा है दादी। तेरे कहने का मतलब तू उस लड़की को अभी भी इस घर में अपनी जिंदगी में वापस लेकर आएगा ताकि वो फिर से हमें धोखा दे सके? और रिया का क्या होगा? उसके पेट में जो तेरा बच्चा है उसका क्या होगा? और हमारी फैमिली वैल्यूज का क्या होगा? आपने जो बचपन से मुझे फैमिली वैल्यूज सिखाई है उसका क्या होगा बताओ? आप ही ने मुझे बताया ना कि शादी एक पवित्र बंधन है। एक बार शादी हो जाने के बाद पति और पत्नी को कोई भी सिचुएशन आए, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। फिर आज आप ही मुझे कह रही है कि मैं इश्की का साथ छोड़ दूं। सब याद है मुझे दादी कि आप कितना टूट गई थी जब मेरी माँ मेरे पापा को छोड़ के गई थी। आप क्या चाहती हैं? जो मेरी माँ ने मेरे पापा के साथ किया मैं इश्की के साथ करूं? मैं अपनी माँ की तरह नहीं होता थी। मैं वो नहीं करूंगा जो उन्होंने मेरे पापा के साथ किया। तो फिर मेरे होने वाले बच्चों के सामने क्या एग्जाम्पल सेट करूंगा मैं? क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे नफरत करे जैसे मैं अपनी माँ से नफरत करते आया हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है दादी कि मैं आज भी इश्की से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसके बिना मैं जी नहीं सकता और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। जैसे मैं यहाँ बैठ के तड़प रहा हूँ ना, वो भी मासी घर पे बैठ के तड़प रही होगी, वेट कर रही होगी मेरा कि मैं वहाँ जाऊँ, उसे मनाऊँ और घर वापस लेकर आऊँ। प्लीज़ दादी, मुझे पता है आपको बहुत फिक्र है मेरी, बट आप इस मामले में बीच में मत आइए। मैं अपनी पर्सनल लाइफ को अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है? प्लीज़। अच्छी बात है, तुझे अभी भी इश्की पर अपने प्यार पे इतना भरोसा है, लेकिन वो लड़की भी तेरे प्यार और भरोसे के लायक है या नहीं, ये अभी देखना पड़ेगा। क्या मतलब है आपका? मतलब इश्की को अपने प्यार का इम्तिहान देना होगा। कैसे? तूने तलाक के पेपरों पे साइन नहीं किया ना, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ वो लड़की भी अपना रिश्ता बचाना चाहती है या नहीं, वो इन पेपरों पर साइन करती है या नहीं। दादी कोई सर, दादी, दादी। क्या? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि दादी ऐसा क्यों कर रही हैं। I mean, I know कि वो भाभी को पसंद नहीं करती, बट उन्हें ये तो पता नहीं कि भाई भाभी से कितना प्यार करते हैं। दादी उन्हें अलग क्यों करना चाहती हैं कार्तिक? क्या दादी के ना प्री स्टोरी ब्रेन में क्या चलता है ना, ये सिर्फ दादी को ही पता है। तुझे क्या लगता है भाई पेपर्स पे साइन करेंगे क्या? यार मैं कोई ज्योतिषी हूँ क्या? मुझे सब कुछ पता होगा। सब पता रखो मैं। सॉरी यार, मैं सॉरी। टेंशन इतनी है कि एक तो इतने सारे ये फिल्मी प्लॉट्स चल रहे हैं ना। इश्की ताईजी से मिली हुई है, भाई रिया से मिले हुए हैं। आई मीन मिले ही होंगे ना, तभी तो ये रिया प्रेग्नेंट है। और दादी बीइंग दादी इश्की को भाई से दूर करके ही रहेंगे यार। ये ऐसा नहीं हो सकता कार्तिक, हमारे इश्कान अलग नहीं हो सकते। भाई से बात करें।
आई नो आप दादी की कोई भी बात नहीं डालते हो, बट प्लीज भाई दादी की इस बार कोई डिमांड पूरी मत करना भाई, प्लीज। दादी आपको कितना भी फोर्स करे ना, प्लीज डिवोर्स पेपर्स पे साइन मत करना भाई। हाँ भाई, भाभी ने हमारी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया, और अगर एक बार उन्होंने कुछ गलत कर भी दिया तो हो सकता है कि उनके नजरिए में वो चीज सही हो। हमें एक बार उनसे बात करनी चाहिए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहिए। रहने दे सोनू, भाई हमारी बात नहीं सुनने वाले। दादी ने मना किया होगा ना, इनफैक्ट दादी ने तो ये भी बोला होगा कि इश्की के बारे में सोचना भी नहीं है। स्टॉप इट गाइस, ऐसा नहीं है कि मैं इश्की को डिवोर्स दे रहा हूँ। भाई आप रिश्ता तोड़ भी नहीं रहे हो तो रिश्ता सुधार भी क्यों नहीं रहे हो भाई? ये कुछ तो बोल। ये दादी कहाँ जा रही हैं? भैया, आपको पता है दादी कहाँ जा रही हैं? इश्की के पास। क्यों? व्हाट? उसका टेस्ट लेना है। मैं देखना चाहती हूँ वो इन पेपरों पर साइन करती है या नहीं। और आपने रोका नहीं उन्हें? भैया, इतना कुछ होने के बाद भी अगर इश्की को अपना प्यार प्रूव करना पड़े ना, तो ये सबसे बड़ी इंसल्ट है। आई नो सोनू, लेकिन दादी को कौन समझाएगा? ऐसा नहीं है कि मुझे इश्की के प्यार पे डाउट है या कुछ। इश्की और दादी दोनों कितने जिद्दी है तुम लोग जानते हो ना। दोनों नहीं सुनेंगे मेरी बात। आप डर रहे हो कि इश्की डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर देगी? भाई अगर ऐसा है ना तो आप इश्की से प्यार तो करते हो, पर आप उसके प्यार को समझ नहीं पाए हो। क्योंकि अगर समझ गए होते ना तो आपके मन में ये डाउट नहीं आता कि इसकी डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर देगी। कहते हो आपको भरोसा है उसके प्यार पे, सब दिखता है भाई। आप दादी को ऐसे जाने नहीं देते। मम्मी जी, जो आप चाहती थी वो तो हो गया। अब यहाँ क्या करने आई है? तू मेरे घर से तो दफा हो गई, लेकिन मेरे पोते की जिंदगी से नहीं। इसलिए ये तलाक के पेपर लेकर आई हूँ। अच्छे से जानती कि मैं इन पेपर्स पर साइन तो करूंगी नहीं, लेकिन फिर भी जिस कॉन्फिडेंस, जिस अकड़ के साथ आप घर में आई हैं, आई एम श्योर आपके खुरापाती दिमाग में कुछ तो चल रहा होगा। बताइए क्या चाहती हैं? ओके, मुद्दे की बात करते हैं। तू इन तलाक के कागजों पर साइन कर देगी तो बदले में मैं सावित्री को उसके बच्चों से मिलवा दूंगी। हाँ, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं सावित्री को घर में वापस आने दूंगी। मैं सिर्फ आहान और सोनू से ये कहूंगी कि वो अगर चाहें तो अपनी माँ के साथ रिश्ता रख सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। बाकी उनकी मर्जी। नहीं इश्की, तू इनकी बातों में बिल्कुल मत आना। मुझे ऐसी कोई खुशी नहीं चाहिए जिसकी कीमत तुझे अपना और आहान का रिश्ता तोड़ के चुकानी पड़े। मुझे नहीं चाहिए ऐसी खुशी। तू बिल्कुल इनकी बात मत सुनना, समझ गया ना तू? सोच ले, तू चाहे तो एक माँ को उसके बच्चों से मिलवा सकती है। और वैसे तू चाहती भी यही थी ना, इसीलिए तो तूने सारा तमाशा रचा है ना। इश्की, तू इनकी बात बिल्कुल मत सुनना, समझ गया ना तू? सोच ले, तू आहान की जिंदगी से जाएगी तो ही उसकी माँ उसकी जिंदगी में आएगी। अब फैसला तेरे हाथ में है। तुझे सिर्फ अपनी खुशी चाहिए या आहान, सोनू और सावित्री की? मुझे कुछ नहीं चाहिए इश्की, मुझे सिर्फ तेरी खुशी चाहिए और अपने बेटे की खुशी चाहिए। मुझे अपनी खुशी नहीं चाहिए। नहीं इश्की, प्लीज ऐसा कुछ मत करना। दादी को इतना टाइम क्यों लग रहा है?
दादी क्या कहा इश्की ने? भाई पूछने की क्या जरूरत है, ऑब्वियस है, मना ही किया होगा, है ना दादी? पहले बहुत भरोसा था तुझे अपने रिश्ते पर, अपनी इश्की पर। 1 मिनट नहीं लगाया उस लड़की ने साइन करने के लिए। भाई इश्की ने साइन किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई कि वो रिश्ता खत्म करना चाहती है। भाई आई एम श्योर इसके पीछे कोई रीजन होगा भाई। दादी आपने उसको मजबूर किया ना दादी इस पर साइन करने के लिए। इसकी ऐसा कर ही नहीं सकती दादी। मुझे भी यही लगा था कार्तिक, मुझे लगा वो लड़की साइन नहीं करेगी, मना कर देगी। मैंने दिल से चाहा था कि वो तेरे रिश्ते और तेरे भरोसे की इज्जत करे, पर शायद वो भी नहीं चाहती ये रिश्ता। I can't believe this, ये हो ही नहीं सकता। इसकी ऐसा कार्तिक, साइन तो भाभी ने किया ना। मुझे भी पूरा यकीन था कि चाहे कोई भी रीजन हो, कितना भी प्रेशर हो, वो साइन नहीं करेंगे, वो भाई के साथ अपना रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। But she did it। इसी वजह से हर बार हम धोखा खा जाते हैं। पुत्र, किसी पे इतना भरोसा मत कर कि भरोसा टूटे तो दिल टूट जाए। मैं पहले दिन से कह रही थी, समझा रही थी तुम लोगों को, ये लड़की वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती है, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी और आज ये सब कुछ हो गया। ये पेपर सबूत है पुत्र कि इश्की के बारे में मैं कितनी सही थी और तुम सब कितने गलत। तू होश में है इश्की? तुझे समझ में आ रही तूने क्या किया है? ऐसे कैसे तलाक के पेपर पे साइन कर सकती है तू? देख इश्की, आज तक तुझे जो जी में आया ना तूने किया, और मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन अपना पानी सर के ऊपर चला गया। शादी कोई मजाक नहीं है कि गुस्सा आया और तोड़ दी। देख, अपना झगड़ा खत्म कर, शादी नहीं। तू मेरी बात सुन भी रही है? ऐसे बुत बन के ना बैठ, आहान से जाके बात कर और अपना झगड़ा खत्म कर। मासी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो ठीक है, मैं जाती हूँ, मैं करती हूँ आहान से बात। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ना तेरे इस पागलपन में तेरा साथ नहीं दूंगी। मासी, आप कहीं नहीं जाएंगी और एवीएम से इस बारे में कोई बात नहीं पर करेंगी। मैं तेरी एक बात, मासी, आपको मेरी कसम, मैं जो कर रही हूँ प्लीज करने दीजिए, क्योंकि उसी में सबकी भलाई है। इश्की पर थोड़ा सा भरोसा रखिए। मैं खुद एवीएम के बिना नहीं जी सकती। मैं नहीं टूटने दूंगी उनका और मेरा रिश्ता, पक्का। यकीन नहीं हो रहा है कि इश्की ने डिवोर्स पेपर पे साइन कर दिया। वो इतनी जल्दी कैसे मान गई? तुझे तो खुश होना चाहिए ये बात सुन के, है ना? मैं खुश हूँ दादी, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है। अगर इसके पीछे उसकी कोई चाल हुई तो? इश्की इतनी इजीली गिव अप करने वालों में से नहीं है। तुझे बेकार में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इश्की, बाहर आहान आया है। पता था मुझे आप आएंगे जरूर। आना पड़ा मुझे, मजबूर किया है तुमने मुझे आने के लिए। क्या है ये? क्या है ये?
What the hell is this? इश्की ये और कर क्या रहे हैं आप? क्या है ये सब? तुम्हारा गुस्सा है, जिद है, ईगो है, बदला है, क्या है? इस नोटिस पे साइन करके क्या प्रूव करना चाहती हो तुम? हाँ? क्या प्रूव करना चाहती हो कि तुम सही हो मैं गलत हूँ? फिर वो सब क्या था? वो वादा क्या था जो तुमने मुझसे किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी? कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए तुम कभी मुझसे दूर नहीं जाओगी? ये पहले भी हो चुका है। अगर उसने हमें दोबारा बेवकूफ बनाया तो इस बार बात सिर्फ मेरी नहीं है, मेरी बेबी की भी है। इश्की के लिए भी ये बात आहान और उसकी माँ की है। वो बेवकूफ लड़की आहान से इतना प्यार करती है कि आहान और उसकी माँ को मिलाने के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गई। बताओ। आपको जो समझना है, जो मानना है मानिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, किया था मैंने वादा कि हर हाल में हमारा रिश्ता निभाऊंगी, और मैंने ट्राई भी बहुत किया। पर ऐसा कौन सा संविधान में लिखा है कि सिर्फ इश्की ट्राई करेगी रिश्ता बचाने का? और आहानवीर मल्होत्रा क्या करेंगे? सिर्फ गुस्सा करेंगे? आपने मेरी बात तक नहीं सुनी और फैसला सुना दिया। मेरा कसूर क्या था? सिर्फ एक माँ को उनके बच्चों से मिलाना चाहती थी, बस। यार मैं अपनी माँ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे बारे में बात करने आया हूँ। हाँ तो रिश्ता हमारा है तो उसे निभाना है या फिर खत्म करना है, ये फैसला भी हम दोनों का होना चाहिए। हर चीज का डिसीजन आप अकेले नहीं ले सकते मिस्टर मल्होत्रा। और क्या घर से निकालते वक्त क्लियर किया था मुझे आपने? इश्की मैं सिर्फ अभी गुस्सा हूँ इसलिए हम अलग अलग रहेंगे, लेकिन रिश्ता जरूर निभाएंगे। फिर भी मुझे लगा था कि शायद इस बार भी आप आ पाएंगे, मुझे मनाएंगे, लेकिन नहीं। अब तो क्या आपका एक फोन तक नहीं आया, और आज जब मैंने डिवोर्स पेपर पे साइन किया है तो आ गए मेट्रो की स्पीड से मुझसे सवाल पूछने के लिए। खुद से पूछा आपने एक बार भी कि मैंने इन पेपर्स पे साइन क्यों किया है? यार राइट, खुद से पूछना चाहिए था ना मुझे। हाँ खुद से पूछता तो तुमसे आके यहाँ पे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। बट यू नो व्हाट, आई एम ग्लैड कि मैं आया तुमसे पूछने। एटलीस्ट मुझे दिख तो गया कि ना तुम्हें अफसोस है ना दुख है। इतना ज्यादा अच्छा होने का भी नुकसान है। हमारे जैसे लोग उसका फायदा उठा लेते हैं। आई जस्ट होप कि ऐसा ही हो। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है रिया। उस काली बिल्ली को नहीं पता मैंने उसके बारे में क्या क्या सोच के रखा है। तलाक के कागजों पर इश्की के साइन देखकर आहान तो यही समझेगा ना कि इश्की उसके साथ रहना नहीं चाहती। ये काली बिल्ली एक बार मेरे आहान की जिंदगी से निकल तो जाए, फिर उस सावित्री का भी बंदोबस्त करती हूँ। तो फिक्र मत कर, अभी तक सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से ही हो रहा है और आगे भी वही होगा। ठीक है, यही चाहिए ना तुम्हें? ये लो, पकड़ो। हैप्पी ना? हैप्पी? दिल के किनारों पे टूटे सितारों पे हमने सजाई है महफिलें गम। झूठे से वादे भी, आंसू भी, यादें भी, तेरे सिवा सब ही आई है सनम। सोचा था सा होगा, दिल ना परेशान होगा, कहने में अलविदा। आहान, आहान पुत्र, कहाँ गया था? कुछ बता के भी नहीं गया, फोन भी नहीं उठा रहा था। तुझे पता है
हम सब कितने घबरा रहे थे। सब खत्म हो गया, मेरे और इश्की के बीच में सब खत्म। चलो हाँ तो ठीक तो है ना पुत्र? तू कहे तो मैं इश्की से बात करूं? मैं तेरे लिए उसके पैरों में भी गिर सकती हूँ, लेकिन तुझे दुखी नहीं देख सकती पुत्र। कोई जरूरत नहीं दादी, आपको या किसी और को भी इश्की से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड डोंट वरी अबाउट मी, आई एम फाइन। अब खुश है ना आप? कॉन्ग्रेचुलेशंस दादी, जाइए शहर में मिठाई बंटवाइए। जो चाहती थी वो तो हो गया ना। मुझे ना समझ नहीं आ रहा है कि इश्की का प्यार आपकी नफरत से हार कैसे गया दादी। मुझे पता नहीं कि आपको अपने पोते को दुख देके क्या मिला दादी। वेल डन दादी, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जब दुनियादारी की समझ ना हो तो चुप रहना चाहिए। मैंने अपने आहन को दुख नहीं दिया, बल्कि उस झूठी मक्कार लड़की के चंगुल से बचाया है। भले ही आज उसका दिल टूट गया है, लेकिन जिंदगी भर के रोने से तो ये कहीं ज्यादा अच्छा है। अच्छा हुआ उस झूठी लड़की का चेहरा सामने आ गया। जितनी देर होती आहन को उतनी ही तकलीफ होती। और फिक्र मत करो, वो मेरा पोता है, इतनी जल्दी नहीं टूटेगा। 2-4 दिन लगेंगे, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। और फिर उसके साथ पूरा परिवार जो है। दादी आप सुन रहे हो अपने आप को? क्या बोल रहे हो आप? बस आज के बाद उस लड़की की इस घर में कोई बात नहीं होगी। दादी से बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। भाई से जाके बात करता हूँ। रहने दे कार्तिक, रुक जा, तू मत जा, मैं खुद आहान से बात करूंगी। इश्की, आहान कहाँ है? इश्की, आहान कहाँ है? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या कहा उसने? ये आहान ने दिया है? ये आहान के साइन उसने भी कर दिए, लेकिन वो तो तुझसे बात करने आया था ना, तुझे मनाने आया था ना इश्की। पक्का तूने कुछ किया होगा। तू अपनी दुश्मन क्यों बनी हुई है इश्की? मासी, मैं ठीक हूँ और सिर्फ डिवोर्स पेपर्स पे साइन हुए, डिवोर्स हुआ नहीं है और ना ही होगा, क्योंकि मेरा और ईवीएम का रिश्ता किसी कागज का नहीं, दिल का है। मुझे अपने प्यार पर और अपनी ईवीएम पर पूरा भरोसा है। हमारा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। तूने डाइवोर्स पेपर पे साइन क्यों किए फिर? क्योंकि ये करना जरूरी था। जरूरी था? जरूरी क्यों था इश्की? ताकि दादी को यकीन हो सके कि मुझे अब ईवीएम से भी कोई मतलब नहीं। मैं इतने गुस्से में हूँ, इतनी चिड़ी बैठी हूँ कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब जो मैं करने वाली हूँ उससे दादी को 440 वोट का झटका लगने वाला है। क्या करने वाली है तू? दादी को उनका असली रूप दिखाने पे मजबूर करने वाली हूँ। जैसे दादी को पता चलेगा कि उनका सच सामने आने वाला है, वो हड़बड़ी में कोई ना कोई गलती जरूर करेंगी, जिसका फायदा मैं बाद में उठाऊंगी। और आहान, उसका क्या? उसे किस बात की सजा दे रही है तू? मैं जानती हूँ मसी, मैं ईवीएम के साथ गलत कर रही हूँ, उन्हें हर्ट कर रही हूँ, और ये सब मैं उन्हीं के लिए कर रही हूँ। कुछ पल का दर्द जिंदगी भर के धोखे से कई गुना बेहतर है। मुझे ना तू समझ आती है, ना तेरी बातें, ना तेरा प्लान, पर मुझे इतना पता है कि सावित्री जी इस बात के लिए कभी राजी नहीं होगी। आहान, ये जो सब कुछ हुआ आज सरला आंटी को लंच पे बुलाया।
मजा आएगा। आज सरला आंटी को लंच पे बुलाते, बहुत टाइम भी हो गया। आप एक काम करो, वो आपकी जो स्पेशल दाल है ना वो बना देना, मजा आएगा। आई नो सरला आंटी बहुत बोलती है, बहुत ड्रामा करती है, लेकिन ठीक है ना चाची, सोनू की साहस है, वी हैव टू मेंटेन। लंच छोड़ो, 2-4 दिन के लिए कहीं बाहर चलते, सब लोग फैमिली आउटिंग करें। कितना टाइम हो गया? मैं राज को फोन करके ना प्लान बना लेता हूँ, मजा आएगा। अभी फोन कर देता हूँ उसे। हाँ हाँ बस क्या हुआ? बहुत हो गया। मैंने तुझे जन्म नहीं दिया है, लेकिन माँ हूं मैं तेरी। अपने दिल की बात तो मुझसे कर सकता है। हाँ हाँ पता है, मम्मी जी ने तुझे बहुत स्ट्रांग बनाया है, लड़ना सिखाया है। लेकिन हाँ, स्ट्रांग लोग भी ना कभी रो सकते हैं। दिल टूट जाए ना, जी भर कर आंसू बहा सकते हैं। सोनू लाडली है, कार्तिक जिद्दी है, लेकिन देख, उनका बचपन खत्म नहीं हुआ। और तेरा बचपन, तू तो अपने बचपन से बड़प्पन दिखाता आ रहा है। कभी कोई जिद नहीं की तूने, कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। छोटा था तो सोनू और कार्तिक को संभालता था, बड़ा हो गया तो बिजनेस और पूरे परिवार को संभालने लगा। लेकिन हाँ, तू घर का सबसे बड़ा बेटा है, इसका मतलब ये नहीं कि तू कमजोर नहीं पड़ सकता। माना कि अपने दिल की बात तू सबसे नहीं कह सकता, लेकिन बेटा, मैं तो तेरी चाची हूं ना, मुझसे तो अपना दुख बांट सकता है। उसकी ऐसा क्यों किया चाची? Why did she hurt me? मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किया। दादी के खिलाफ गया, उससे शादी की। अपने से ज्यादा उससे प्यार करता हूं मैं, फिर भी उससे मुझे लगा इश्की कभी ऐसा नहीं कर सकती। कोई तो रीजन होगा उसका ये सब करने के पीछे। मैंने सोचा मैं उसके घर जाके उससे बात कर लूंगा, उससे पता चल जाएगा। बात करूंगा तो झगड़ा भी खत्म हो जाएगा, लेकिन वो झगड़ा खत्म करना ही नहीं चाहती। मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मैंने उस पर चिल्ला दिया। मैंने कहा कि घर छोड़ के चली जाए, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सच में चली जाएगी घर छोड़ के। जब मुझे डिवोर्स देने की क्या बात थी? हमारा रिश्ता तोड़ने की क्या बात थी? हमारा रिश्ता कैसे तोड़ सकती है? Cheers. चलो, इस मनहूस काली बिल्ली से भी पीछा छूटा। क्या सोचती थी? मेरे आहन को मेरे खिलाफ कर देगी? जो काम एक माँ की ममता नहीं कर पाई, उसे बीवी का प्यार कैसे कर सकता है? वैसे ही प्यार व्यार 4 दिन की चांदनी है, 3 बरसों की परवरिश पर भारी कैसे पड़ सकती है? ये इश्की तो क्या, भगवान भी उतर आए ना नीचे, तो मेरे आहन को मेरे खिलाफ नहीं भड़का सकता। या वीडियो कॉल। बोलो। दादी, कुछ हुआ? आहा ने डिवोर्स पेपर साइन किए? अगर नहीं हुआ तो आप कैसे करेंगी? कैसे मनाएंगी आहान को? दादी, यू हैव टू डू समथिंग। आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मेरी और आहान की शादी करवा के रहेंगी। चुप कर, मेरे अच्छे खासे मूड का सत्यानाश कर दिया तूने। खुद तो कुछ करती नहीं है, जब देखो तब अपना रोना लेके बैठ जाती। पर दादी, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं आपकी हेल्प करूंगी तो आप भी मेरी हेल्प करेंगे। पहले दोनों का तलाक तो हो जाने दे। तो वही तो पूछ रही हूँ कि आहान ने डिवोर्स पेपर पे साइन किए या नहीं। कुछ काम होते नहीं करवाने पड़ते हैं। तुझे तो मेरे पैर धो धो के पीने चाहिए।
कि तेरी सारी बेवकूफियों को माफ करके तुझे फिर से अपने घर की बहू बनाने के लिए मैं तैयार हो गई हूँ। नहीं तो बच्चा पैदा हो जाता और आन आन करती रहती। इसका मतलब आहान ने साइन कर दिए? कर दिए। इश्की के साइन देखकर आहान ने भी साइन कर दिए। वाह दादी, आप तो जीनियस निकली। आपने तो इम्पॉसिबल टास्क को भी ऐसे चुटकियों में कर दिया। अब इसी तरह फटाफट मेरी और आहान की भी शादी करवा दीजिए। हाँ हाँ, करवा दूंगी। अभी मेरा सर मत खा, ठीक है? चल बाय। ये रिया की बच्ची सारा का सारा नशा उतार दिया। मम्मी जी, इश्की और अहन दोनों डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया। पता नहीं कौन सा भूत सवार हो गया, कुछ भी सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है। आप उसे समझाइए कि ये पागलपन ना करे प्लीज। मैं इश्की से बात करूंगी। मैं अपने बेटे और बहू का घर टूटने नहीं दूंगी। इश्की, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तो मासी ने आपको बता दी? ये कौन सी ना बताने वाली बात है इश्की? आंटी जी प्लीज अब आप मत शुरू हो जाएगा। आप दोनों ना खामखा बहुत टेंशन खामखा? ये तुम्हारी मासी है और मैं आहान की माँ। तुम दोनों डिवोर्स करोगे तो हमें दुख नहीं होगा? हाँ, तुझे पता भी है तू क्या कर रही है? मैं तुझे मना किया था ना। इसकी क्या जरूरत है? तू क्यों कर रही है ये सब? जरूरत है आंटी जी। मैं अच्छे से जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ और मैं क्यों कर रही हूँ, ये आप जानती हैं। तो हम इन बातों में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? आगे क्या करना है उस पर फोकस करते हैं ना। मैंने सूरज अंकल को बुला दिया, वो आते ही होंगे। उनसे आगे का प्लान डिस्कस करना है। मुझे कोई प्लान नहीं सुना है। तू अभी जाके आहान को मिलेगी और अपने झगड़े को खत्म करेगी। तू समझ रही है ना? आंटी जी आप ईवीएम को अच्छे से जानती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ दादी पर यकीन करते हैं। मुझे आपको या किसी और को ने कुछ बोलना है ना तो सबूत के साथ बोलना पड़ेगा। बिना सबूत के वो हमारी बात मानना तो दूर हमारी बात सुनेंगे तक नहीं। मैं पिछली बार ये गलती कर चुकी हूँ। वरना सब कुछ ये ना 6 महीने पहले ही खत्म हो गया। वो मयंक भी बच के भाग नहीं पाता। पर मैं पिछली गलती दोहराना नहीं चाहती, इसलिए हर कदम ना फूक फूक के रख रही हूँ मैं। इश्की, अंकल कल हमें एक अनाउंसमेंट करनी है। कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा। तू कुछ ऐसा नहीं करेगी। देख, मुझे कुछ नहीं चाहिए ना। मुझे दुर्गा देवी से लड़ाई करनी है, ना मुझे अपने बच्चों से मिलना है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तू प्लीज मेरे बारे में सोचना बंद कर। सिर्फ अपने और आहान के रिश्ते के बारे में सोच प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ। आंटी जी अगर मैं ये कहूँ कि ईवीएम खुदा की लड़ाई झगड़ा खत्म करेंगे तो, और सिर्फ मुझसे ही नहीं आपके साथ भी। एक बार मेरी बात सुन तो लीजिए। आगे का प्लान सुन तो लीजिए एक बार प्लीज। सावित्री, एक बार प्लान सुन तो लो। मानना न मानना तो ये बात की बात है। भाई ये बियर वालों को बिजनेस बढ़ा के ना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, बात करने से होगी। जाकर आप इश्की से बात करो। वही जगह, वही हम तीन, वही ये बियर, सब कुछ वही है। फिर भी सब कुछ बदल सा गया है। अब रोने की तो कई वजह है, लेकिन हंसने का एक भी कारण नहीं। ये खुशियां हैं भाई, मॉनसून नहीं है कि अपनी आप आती जाती रहे। इन्हें बुलाना पड़ता है भाई, एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। अभी भाई एफर्ट्स करो, सोचो एक बार। जस्ट थिंक कि इसकी भला क्यों आपको डिवोर्स देगी? आप प्यार करते हो तो वो आपसे बहुत प्यार करती है भाई। आई एम 100% श्योर भाई कि दादी ने कुछ कहा होगा, उन्होंने फोर्स किया होगा इश्की को कि साइन करे वो। इश्की ऐसी नहीं है, यू नो हर भाई। तुम लोगों को पता है, जाने अनजाने में कई बार मैंने इश्क की गलतियों को कवर अप किया है, पर्दा डाले उसकी गलतियों पर। लेकिन अब नहीं, अब मैं उसके झूठ को छुपाऊंगा नहीं। उसकी हरकतों की वजह से किसी और को ब्लेम नहीं करूंगा। पहले धोखे से उसने मेरा ट्रस्ट तोड़ा, अब डिवोर्स पेपर्स पे साइन करके मेरा दिल तोड़ दिया। कोई बात नहीं यार, अब इश्की को मेरे साथ नहीं रहना, मुझे डिवोर्स देना तो क्या फर्क पड़ता है? Why should we blame दादी for it?
और अब इश्की क्या, मुझे इश्की के साथ नहीं रहना, ठीक है? तू हेल विद हर। भाड़ में गई इश्की, भाड़ में गई शादी। आई डोंट केयर अबाउट हर। मैं जा रहा हूँ मेरे रूम में सोने। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। कब तक आप दूसरों की जिंदगी और खुशियों में जहर घोलती रहेंगी? भाई साहब की जिंदगी बर्बाद करके आपको चैन नहीं मिला, जब उनके बेटे के पीछे भी पड़ गई हैं। क्यों करती हैं ये सब? क्या मिलता है आपको? क्यों किसी और की खुशी देखी नहीं चाहती आपसे? चुप कर। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इतनी ऊंची आवाज में बात करने की? याद रख, तेरी सास हूं मैं। अगर दोबारा ऐसे बात की ना, जुबान खींच लूंगी मैं तेरी। क्या हुआ? अपनी बीबी से पूछ क्या हुआ। मैं तो बस ऋतु, देखो ऋतु, पहले इस घर में बहुत क्लेश है, तुम शुरू मत हो। चलो यहाँ से। मैं कहीं नहीं जा रही, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। अरे परिवार के नाम पर अपनी मनमानी करती रहती है, हम सबको कठपुतली की तरह नचाती रहती है। सोनू और आहान को अपनी माँ से अलग कर दिया, सावित्री भाभी को अपने बच्चों से अलग कर दिया। 20 साल पहले आहान का परिवार तोड़ चुकी है, अब उसकी शादी भी तोड़ देना चाहती है। ऋतु, आप कहती हैं ना कि आप आहान और परिवार से बहुत प्यार करती हैं, सब झूठ है, बिल्कुल झूठ है। क्योंकि मम्मी जी, आपके जैसी औरत ना कभी किसी से प्यार कर ही नहीं सकती। वो तो बस खुद से प्यार करती है, और दुनिया में अपनी शान दिखाने के लिए ना झूठा दिखावा करती है बस। तेरी इतनी मजाल। क्यों रोका आपने इन्हें? क्यों रोका? आज तक तो मेरे लिए कभी कोई आवाज नहीं उठाई आपने। मारने देती ना मुझे, मारने देती तो आहान और बच्चों को भी पता चलता कि इस घर में औरतों के साथ क्या सुलूक किया जाता है। क्योंकि दुनिया के सामने तो संस्कार की दुहाई दी जाती है ना, और बंद कमरे में बहुओं पर हाथ उठाया जाता है। इतना ही दुख है ना तुझे यहाँ पर, तो निकल जा यहाँ से, दफा हो जा मेरे घर से। वाह, यहाँ से निकल जाओ ताकि आप कार्तिक को मेरे खिलाफ भड़का सके, उसके मन में मेरे लिए नफरत पैदा कर सके, उसी तरह जिस तरह आपने सोनू और आहान के मन में पैदा की थी, है ना मम्मी जी? देखा तूने इसे? कितनी लंबी जबान हो गई इसकी, कुछ भी बोले जा रही है। ऋतु बिल्कुल ठीक कह रही है माँ। हमेशा से इस घर में यही होता है, भैया सावित्री भाभी को मारते थे, उन पर हाथ उठाते थे, आपने उन्हें नहीं रोका। मैं छोटा था, कुछ बोल नहीं पाया। जब आपने सावित्री भाभी को मजबूर कर दिया इस घर से जाने के लिए, तब भी बोलना चाहिए था, रोकना चाहिए था। अगर तब रोकता तो ना आज आहान का घर टूटने वाला होता, और ना ही आप मेरी बीवी पर हाथ उठाती। ये तू नहीं बोल रहा पुत्र, तू नहीं बोल रहा, तेरी बीबी बोल रही है। और मुझे पता है इसे किसने भड़काया है, उस इश्की ने ना, है ना? इश्की ने कुछ नहीं किया है मम्मी जी, इश्की की कोई गलती नहीं है। इस घर में जो भी कुछ होता रहा है और जो भी कुछ हो रहा है ना, वो सब आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से। बस बच्चे छोटे थे, हिम्मत ही नहीं हुई, कुछ नहीं कह पाई, लेकिन अब चुप नहीं रहूंगी। और ये मत भूलिए कि अब वो बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे नहीं रहे जिन्हें आप कुछ भी कहेंगी और वो मान लेंगे। और वैसे भी झूठ कितनी ही सफाई से क्यों ना बोला जाए, झूठ आखिर झूठ ही होता है।
और सच को कितना भी छुपाया क्यों ना जाए, सच आखिर सामने आ ही जाता है। आज नहीं तो कल आपका भी असली चेहरा सामने आ ही जाएगा और मुझे उसी दिन का इंतजार रहेगा। देख लिया, समझा दे इसे, अपनी औकात में रहे, अच्छा नहीं होगा। माँ प्लीज बस कीजिए प्लीज। आप लोग समझ गए ना क्या करना है? तू समझ रही, तू कितना बड़ा रिस्क ले रही है। रिस्क तो लेना पड़ता है ना आंटी जी। तो कहावत नहीं सुनी आपने, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। पर मेरे पास तो कुछ खोने के लिए भी नहीं है, तो फिर डरना किस बात का है ना? इश्की चल चल इश्की। चाची जी आप यहाँ? मैं अब और सह नहीं सकती। चाची जी वेरी सॉरी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, ना ही आपको हर्ट करना चाहती थी। मैं तो बस बस इश्की बस, मैं तुझसे कोई सफाई नहीं मांग रही हूँ, ना मैं यहाँ पे कोई तेरे से शिकायत या झगड़ा करने आई हूँ। तुझे पता है, कोई तुझे समझे या ना समझे, मैं तुझे अच्छी तरह से समझती हूँ और हमेशा तेरे साथ हूँ। तुझे क्या लगता है मैं जानती नहीं हूँ कि मम्मी जी कैसी औरत है? मम्मी जी ने क्या किया होगा, क्या नहीं, क्या कहा होगा, क्या नहीं, मैं सब समझ सकती हूँ। इतने सालों रही हूँ मैं उनके साथ, बस मुझे इतना नहीं पता कि उन्होंने तुझसे क्या कहा। और फिर आई एम श्योर ये डिवोर्स पेपर तूने खुद साइन नहीं किए, या तो उन्होंने साइन करवाए हैं या उन्होंने तुझे मजबूर किया है। क्योंकि मेरी इश्की जो है ना, वो जीना छोड़ सकती है लेकिन अपने आहान को नहीं छोड़ सकती। कितनी अजीब बात है ना, पूरी दुनिया मुझे समझ रही है पर सिर्फ वही नहीं समझ रहे जिनके लिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। हाँ, क्योंकि उसकी दादी ने उसकी आंखों पे पट्टी बांध रखी और अब टाइम आ गया है इसकी, हमें जाके वो पट्टी खोलनी है, हमें जाके आहान को सब कुछ बताना है, उसकी गलतफहमी दूर करनी है। मैं ये नहीं देख सकती कि तुम दोनों अलग हो जाओ। चल इश्की, चल तू घर चल। चाची जी प्लीज अभी मुझे फोर्स मत कीजिए प्लीज। पर इश्की, चाची जी आपको अपनी इश्की पर भरोसा है ना? आपकी इश्की कुछ गलत नहीं करेगी और ना ही ईवीएम के साथ अपना रिश्ता तोड़ेगी। बस जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दीजिए, क्योंकि बस अब एक यही रास्ता है जिससे सब कुछ ठीक हो सकता है। अगर हमें ईवीएम की आंखों से दादी जी की पट्टी उतारनी है और सावित्री आंटी को इंसाफ दिलाना है तो हमें करना ही होगा। आर्या, मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट और रियल एस्टेट की दुनिया के बादशाह के तौर पे जाने जाते आहानवीर मल्होत्रा की बीवी मिसेज इश्की मल्होत्रा ने बोला है कि वो आज टीवी पे लाइव आएंगी और मल्होत्रा परिवार के काले गहरे राज पूरी दुनिया के सामने लाएंगी। मिसेज मल्होत्रा का ये दावा भी है कि उनके पास अपनी बात को सच साबित करने के लिए सबूत भी है। वो राज क्या है और उनके दावों में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए आज हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। ऐसा कौन सा सबूत लग गया उसके हाथ जो वो न्यूज वालों के पास पहुंच गई? What's wrong with this guy? मिसेज इश्की मल्होत्रा ने बोला है कि वो आज टीवी। ये सब क्या है? तुम्हें क्या करना चाहती हो बेटा? हाँ, यही जो करना चाहिए आंटी जी, दादी का सच सबके सामने लाना चाहिए। पर इस तरह दुनिया के सामने? तुझे पता है ना कि आहान को अपने खानदान की इज्जत कितनी प्यारी है, और तू क्या कर रही है? उसके खानदान की इज्जत इस तरह उछालेगी? इज्जत है कोई चवन्नी अठन्नी नहीं जिसको उछाल कर टॉस करूंगी मैं। कोई इज्जत नहीं उछालना चाहती हूँ, बस दादी का सच सामने लाना है बस। वो चुप नहीं बैठेगी। तुझे क्या लगता है ये सब करना इतना आसान है? वो तुझे रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तुझे क्यों समझ में नहीं आ रहा तू कितना बड़ा खतरा मोल ले रही है? तू क्यों आहान के गुस्से की आग में घी डाल रही है? घी तेल पानी जो डालना पड़ेगा सब डालूंगी, और हमें दादी से डरने की जरूरत नहीं है। और अब लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे हम? वैसे भी ये छोटे छोटे बॉम्ब ना बहुत फोड़ लिए, सीधा बड़ा वाला ग्रीन कलर का सुतली बॉम्ब फोड़ेंगे। ऐसा बजेगा ना
इस दुर्गा देवी ऊपर से लेकर नीचे तक हिल जाएगी। अपनी बात को सच साबित करने के लिए सबूत भी है। I knew it कि इश्की इतनी इजीली गिव अप नहीं करेगी। गॉड, मैं क्या करूं? अगर इश्की ने दादी के सारे सीक्रेट्स रिवील कर दिए तो अहान और इश्की फिर से एक हो जाएंगे और मैं ना इधर की रहूंगी ना उधर की। नो 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 नो, आई कांट लेट दिस हैपन। मुझे दादी से बात करनी पड़ेगी। शाबाश इश्की, पहली बार मैंने मम्मी जी को इतना घबराते हुए देखा। डोंट अंडरस्टैंड, इश्की ये सब क्यों कर रही है? हमारी फैमिली का ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो पब्लिक के सामने रिवील करना चाहती है? मम्मी, इज दिस रिलेटेड टू सावित्री ताई जी? कुछ गलत हुआ था उनके साथ? जो मुझे सालों पहले करना चाहिए था वो अब इश्की कर रही है। अब सच को सामने लाने का हक भी इश्की का ही है। आप मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती। दादी, इश्की को अहान की लाइफ से निकालने के लिए मैंने आपकी कितनी हेल्प की। अब आप अपने प्रोमिसेस से पीछे नहीं हट सकते। आपको मुझे बताना ही होगा कि अब आप क्या करने वाली हैं और आप मुझे मेरा हक कैसे दिलवाने वाली हैं। आई नीड टू नो वेयर डू आई स्टैंड इन ऑल दिस। अगर आप जिद्दी हैं तो मैं भी कम जिद्दी नहीं हूं। मैं भी देखती हूँ कि आप मुझे कब तक इग्नोर करती हैं। What the hell do you think you're doing? वही जो आपने 6 महीने पहले किया था। क्या किया था मैंने? इतनी जल्दी भूल गए आप? बादाम खाया कीजिए, याददाश्त तेज रहेगी। याद है जब आपको लगा था कि मैंने आपके और आपके दोस्त के साथ गलत किया है, तब आपने मेरा जीना आराम कर दिया था। मिशन इश्की को बर्बाद करो मैं आपके साथ तक चले गए थे। तो उसका बदला तुम ऐसे ले रही हो? बदला लेना है तो मुझसे लो ना, मेरी फैमिली को क्यों इन्वॉल्व कर रही हो? फैमिली को बीच में आप लेकर आए। अपनी दादी को डिवोर्स पेपर लेके किसने भेजा था? अरे तो मैं आया था ना इस घर में तुमसे बात करने, झगड़ा खत्म करने, लेकिन तुम तो किसी और ही टेंजेंट पे चली गई हो। अच्छा, तो सब कुछ आपके हिसाब से होगा? आपका जब मन करेगा आप मुझे घर से निकालेंगे, जब मन करेगा डिवोर्स पेपर भेज देंगे, फिर आपका मूड बदलेगा तो आके यहाँ पर झगड़ा खत्म करने की बात करेंगे, नहीं? मिस्टर मल्होत्रा, एक डील भी ना तभी साइन होती है जब दोनों पार्टियों का फायदा हो रहा है, और ये कोई डील नहीं है, शादी का रिश्ता है। इसमें फायदा या नुकसान नहीं देखा जाता, पर हाँ, इज्जत दोनों को बराबर मिलनी चाहिए, जो कि मुझे नहीं मिली, ना आपसे ना आपकी फैमिली से। जैसे सावित्री आंटी से सारे हक छीन लिए गए थे, वैसे मेरे साथ भी किया। लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी, अपने साथ गलत नहीं होने दूंगी। ईंट का जवाब ना डंबल से दूंगी। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों कर रही है तुम ऐसा? तुम्हें बदला लेना है तो मुझसे लो ना। व्हाई माय फैमिली? क्योंकि आपने जो कुछ किया अपनी फैमिली के कहने पर किया है। उन्होंने सिखाया ये सब कुछ आपको, और आपकी फैमिली में ना औरतों के साथ ये सब पहले से होता है और अब भी हो रहा है। और किस लिए? क्योंकि मैंने और आपकी माँ ने आपकी दादी की बात नहीं सुनी, तो हमें हमारा घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। क्यों? अपनी बात रखना गलत है? अपने मन की करना गलत है? नहीं ना, आपने मेरी बात सुनी तक नहीं और सीधा सजा सुना दी। अब आपके साथ भी यही होगा। तब शायद आपको समझ में आएगा कैसा लगता है जब अपनी सफाई देने का मौका तक नहीं दिया जाता। तुमने मेरी माँ की हेल्प की, वो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, लेकिन जो तुम अब कर रही हो ना, ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा मैं। मैंने उस इश्की से प्यार किया था जो मेरी फैमिली के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस कर सकती है, उस इश्की से नहीं जो मेरी फैमिली को बर्बाद करने पे आ गई है। चलो अच्छा है, कम से कम आपको याद तो है कि मैंने आपकी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया था। पर उसके बदले में मुझे क्या मिला? दादी की नफरत, आपका गुस्सा। जिस फैमिली के लिए मैंने इतना कुछ किया, उन्होंने मुझे कैसे निकाल दिया घर से, जैसे दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक दिया। और अगर ये आपका असली चेहरा है ना, तो सबके सामने आना चाहिए। सबको पता चलना चाहिए कि इस संस्कारी महान मल्होत्रा असल में है कैसे। अपनी बड़ी बहू के साथ इन्होंने क्या किया और फिर अपनी छोटी बहू के साथ क्या किया। You know what? मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने तुम जैसी लड़की से प्यार किया। I regret कि मैंने तुमसे शादी की है। चले नज़ार इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे और इश्क पे, ये दर्द है या है दवा। I'm sorry if you
पर मैंने डिवोर्स पेपर पे साइन सिर्फ इसलिए किए ताकि दादी को लगे वो जीत गई है। इसलिए तो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्हें इतना बड़ा धक्का लगा कि वो खुद ही सारा सच उगल देंगी। नहीं इश्की, मैं जानती हूँ विवियन, आज आपका गुस्सा नफरत में बदल गया है। पर मैं ये भी जानती हूँ कि नफरत बहुत जल्दी प्यार में बदलेगी, बहुत जल्द। अब इश्की को क्या दोष दे जब इस घर के बच्चे ही सवाल कर रहे हैं। तू इस घर में पैदा हुआ है, पला बड़ा है, तुझे लगता है हम लोग ऐसे हैं? ये इश्की और सावित्री की चाल है। अब तुझे समझ में आया? तेरी इश्की भाभी कितनी चालाक लड़की है। तेरी तो आपके सामने हुआ था वो कैसे सावित्री के जाने के बाद आहान और सोनू टूट गए थे। उस औरत ने हमारे आहान और सोनू से उनका हंसता खेलता बचपन छीन लिया, और अब ये इश्की मेरे आहान की खुशियां छीनना चाहती है। क्यों कर रही है वो ऐसा? तो तू आहान से प्यार करती है ना, तो यहाँ आती हमसे बात करती, अपनी गलती की माफी मांगती, लेकिन वो तो बदला लेने को उतारू हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे इतिहास एक बार फिर से अपने आप को दोहरा रहा है। आज फिर घर की बहू की वजह से इस परिवार की जग हसाई होगी। ये इश्की ये सब बर्बाद कर देगी। करने दीजिए। इश्की को जो करना है करने दीजिए। वो लड़की हमारे घर की इज्जत उछालने जा रही है और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। दादी, आप ही ने मुझे सिखाया कि अगर कुछ गलत नहीं किया तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी फैमिली ने तो कुछ गलत नहीं किया, हम लोग ने तो कुछ छुपाया नहीं है। हाँ पर डरते वही है दादी जो गलत करते हैं, और लोग क्या बोलते हैं उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। हम लोग जानते हैं ना अपनी फैमिली कैसी। उसको जो करना है करने दीजिए। उसके वजह से हम हमारी फैमिली लाइफ और अपना मेंटल स्टेट अफेक्ट नहीं होने देंगे। अगर इश्की ने सारी दुनिया को बता दिया कि मैंने सावित्री को मेंटल असाइलम में कैद रखा था तो सब खत्म हो जाएगा।